दज्जाल एक ऐसा फितना जिसके आने के बाद शायद ये दुनिया पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाए। आज जो कुछ लेबनान, फलस्तीन और गजा के साथ हो रहा है, क्या ये भी दज्जाली फितने का आगाज है? दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाली फितना कब जाहिर होगा, और वो कौन सा जजीरा है जिसमें दज्जाल को देखा गया? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर ने अपनी कौम को बताया, और ये दुनिया बनने से लेकर क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना है। दज्जाल शैतानी ताकतों का मालिक होगा और दुनियावी ताकतों से माला माल होगा, और इन्हीं बेशुमार ताकतों से पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करेगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसका जवाब हमें हदीस की एक रवायत से मिलता है। हजरत फातिमा बिन्ते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अपने मिंबर पे तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी थे, वो मेरे पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपना एक दिलचस्प वाकया सुनाया। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पे सवार हुआ जिसके अंदर समुद्र में सफर किया जाता था, और उनके साथ कबीला लहाम और जज़ाम के 30 लोग और भी थे। समुद्र के तूफान ने उनका 1 महीने तक तमाशा बनाया, और जब 1 महीने बाद तूफान चला गया और उनको कुछ नजर आने लगा तो उन्हें मगरब की जानब एक जजीरा नजर आने लगा। वो सब अपनी छोटी कश्तियों पे बैठे और जजीरे पे आ गए। तमीमदारी ने बताया जब वो लोग उस जजीरे पे पहुँचे तो उन्हें अजीबो गरीब मखलूक नजर आने लगी, जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। उसके पूरे जिस्म पे बाल थे। हमने उससे पूछा तू क्या चीज है? उसने बताया मैं जस्सासा हूँ, दज्जाल का जासूस। तुम मेरे साथ गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब हम लोग उसके साथ गिरजे में गए तो वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा और ताकतवर शख्स देखा। इतना बड़ा और ताकतवर शख्स के उससे पहले ऐसा इंसान हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उस शख्स के दोनों हाथ गर्दन के साथ और पैर घुटनों से लेकर टखनों तक जंजीरों के साथ मजबूती से बंधे हुए थे। हमने उस शख्स से पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि आखिर तुम लोगों को मेरा पता चल ही गया, और अब तुम लोग बताओ कि तुम कौन हो? तो हमने उसे बताया कि हम अरब के लोग हैं और हम समुद्र में सफर कर रहे थे कि तूफान आ गया, और हम 1 महीने तक उस तूफान में फंसे रहे, और जब वो तूफान खत्म हो गया तो हम इस जजीरे पे आ गए। तो उसने हमसे पूछा कि बताओ पसान की खजूरों का क्या हाल है, क्या वहाँ पर फल आता है? तो हमने कहा हाँ आता है। उसने कहा वो वक्त बहुत करीब है जब उस पे फल आना खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा मुझे बेरा किबरिया के बारे में बताओ, क्या वहाँ पर पानी है? तो हमने कहा हाँ उसमें बहुत सारा पानी है। तो उसने कहा वो वक्त भी करीब है जब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने हमसे तीसरा सवाल पूछा कि मुझे जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, क्या उसमें पानी है और क्या बस्ती वाले उस पानी से अपनी फसलों को सैराब करते हैं? तो हमने कहा उसमें बहुत पानी है और बस्ती वाले उस पानी से अपनी फसलों को खूब सैराब करते हैं। फिर उसने हमसे चौथा सवाल पूछा कि मुझे आखिरी नबी के बारे में बताओ। तो हमने उसे बताया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए हैं। फिर उसने हमसे पूछा क्या अरब के लोगों ने उस नबी से जंग की है? तो हमने कहा हाँ अरब के लोगों ने उस नबी से जंग की है और वो हार गए हैं, और लोगों ने उस नबी की इताअत कबूल कर ली है। तो उसने कहा कि सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उस नबी की इताअत कबूल कर लें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त बहुत करीब है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाएगी। उसने कहा मैं यहाँ से निकलकर 40 दिन के अंदर पूरी जमीन का चक्कर लगाऊंगा, और पूरी जमीन के अंदर कोई बस्ती ऐसी ना होगी जहाँ मैं चक्कर ना लगाऊं सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इन 2 जगहों पे जाने की मुझे इजाजत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मिंबर पे मारा और फरमाया ये तैयबा है, ये तैयबा है। दज्जाल ना ही शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि दज्जाल मशरक में है। और साथ ही अपने हाथ से मशरक की तरफ इशारा किया। हजरत तमीमदारी और दज्जाल की जिस जजीरे पे मुलाकात हुई उस जजीरे की मालूमात आज तक किसी को भी नहीं हुई, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जा चुके हैं कि वो पुरसराज जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं बहरा अरब में सुकतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। जजीरा सुकतरा इंतहाई अजीब जजीरा है, और ये जजीरा यमन में है जो साहिल से 400 किलोमीटर दूर है, और इस जजीरे पे पाए जाने वाले परिंदे और जानवर बाकी दुनिया से अजीब हैं। इस जजीरे पे एक पहाड़ भी मौजूद है, और इस पहाड़ में अल होक नाम का एक गार भी मौजूद है, और इस गार की लंबाई 3 किलोमीटर है, और पूरे मशरक में इतनी लंबी गार और कहीं भी नहीं मौजूद। जैसा कि हदीस में है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा, और मशरिक की वो ऐसी जगह होगी जहाँ से वो पूरी मशरिक को नुकसान पहुँचा सके। और इन सब निशानियों को सामने रखते हुए लोग यही कहते हैं कि जजीरा सुकतरा ही दज्जाल का जजीरा है, लेकिन वही बहुत सारे लोग अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल को दज्जाल का जजीरा कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ पर कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। इस जगह से आज तक कोई भी कश्ती और जहाज वापस नहीं आया, और इस जगह पर अक्सर समुद्री तूफान आते रहते हैं और ऊंची ऊंची लहरें चलती रहती हैं। बरमूडा ट्रायंगल किसी एक जजीरे का नाम नहीं है, बल्कि एक ट्रायंगल शेप एरिया
है जहाँ पर 181 गैर आबाद जजीरे हैं और ऐसे सुनसान जजीरे हैं जहाँ पर आज तक शायद किसी ने भी कदम नहीं रखा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आज तक जो भी रिसर्च की गई है उसे दुनिया से छुपाया गया है। ऐसा लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं है कि वो बरमूडा ट्रायंगल की रिसर्च को दुनिया के सामने लाए। एक बहुत ही मशहूर इजिप्शियन मुवक्किफ ईसा दाऊद के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा एरिया दज्जाल के कंट्रोल में है और वहाँ पर उसने ट्रायंगल शेप के किले बना रखे हैं।